दिस इज़ माई स्कूल। रियली ये मेरा स्कूल है और इस ब्लैक बोर्ड पे मैं पढ़ा हूँ। यहाँ क्लास 8 तक पढ़ा हूँ। क्लास 8 के बाद भी जब मैं निकल गया यहाँ से हाई स्कूल कहीं दूर पढ़ने के लिए, तो उसके बावजूद भी मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए सुबह और शाम इसमें ट्यूशन भी पढ़े हैं सारे क्लासरूम्स में। जाओ तो घर जो थी ये दतवन तोड़ले मानस तनिया के नीम का दतवन तोड़ दिए। रिकॉर्ड करते वीडियो। बहुत बार होता है कि जब दोस्तों के साथ बैठ के डिस्कशन करते रहते हैं कि वो किस स्कूल में पढ़े हैं, उनका मिडिल स्कूल प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से हुआ है, तो सब लोग बोलते हैं कोई कॉन्वेंट से पढ़ा है, सेंट थॉमस से पढ़ा है, कोई इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ा है, बिग टॉप स्कूल से पढ़े हैं। बहुत बार लोग पूछते हैं मैं कहाँ से पढ़ा हूँ, तो मैं सोचा कि आज आप लोग को दिखाता हूँ कि मैं कहाँ से पढ़ा हूँ। वो स्कूल देख रहे हैं, बिग स्कूल, लाइक वेरी मल्टी लेवल और इंटरनेशनल स्कूल है। किसी को दिख नहीं रहा है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा स्कूल कहाँ है। ये देखिए, ये है मेरा क्लासरूम जहाँ से मैं पढ़ा हूँ। आप लोग को दिख नहीं रहा है स्कूल, लग रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। नहीं भाई, रियलिटी में ये मेरा स्कूल है, ये मेरा क्लासरूम है जहाँ मैं गदहिया गोल से क्लास 8 तक पढ़ा हूँ। गदहिया गोल को बहुत सारे लोग नर्सरी, यूकेजी, किंडरगार्टन जो भी बोलते हैं, हम लोग गदहिया गोल बोलते थे। तो गदहिया गोल से क्लास 8 तक हमारी एजुकेशन यहाँ हुई है। स्कूल अभी नहीं है, क्यों नहीं है इस बारे में बात करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द राइज एंड फॉल ऑफ माई स्कूल। ये स्कूल कैसे बिल्डअप हुआ, कितना राइज किया, उस राइज होने का इस सारी कम्युनिटी के ऊपर क्या पॉजिटिव इफेक्ट था, क्यों फॉल किया, क्यों लेवल 0 पे चला गया, इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए, इस सब के बारे में बात करें। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार भारती है। बाय प्रोफेशन मैं साइंटिस्ट हूँ, कैंसर रिसर्च में काम करता हूँ। बल्टीमोर शहर में रहता हूँ जो मेरीलैंड स्टेट में पड़ती है अमेरिका के। ये हमारा UPTUSS सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड है। तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा इस एरिया के बारे में बता देता हूँ। जैसा आपको मैंने दिखाया कि ये मेरा स्कूल था, यहाँ स्कूल था, ये सारे कंपाउंड स्कूल का था जो अभी नहीं है। इधर एक गांव है, मेरा गांव इस बिल्डिंग के पीछे इस साइड में है। उधर एक गांव है, उधर बहुत सारे गांव हैं, चारों तरफ इसके गांव हैं। और इस स्कूल में सारे गांव से करीब 10-15 गांव से लड़के आते थे पढ़ने के लिए। यहाँ बीच में रविदास जी का मंदिर है, इधर अंबेडकर जी का मंदिर है, और ये हमारे गांव का पंचायत भवन है जो कम्युनिटी यूज करती है किसी भी सामाजिक काम के लिए, किसी भी फंक्शन के लिए। और उधर है एक सरकारी स्कूल जो इस स्कूल के गिरने के बाद बना है। चलिए बात करते हैं कि ये स्कूल कैसे बना और कौन बनाया। हमारे पड़ोसी थे छन्नू दादा, वो क्लास 5 तक पढ़े थे, ज़्यादा उनके एजुकेशन नहीं था। उनको एक बार ख्याल आया कि एक गांव में स्कूल बनाना चाहिए, कोई स्कूल आसपास नहीं है अच्छा स्कूल। ये सामाजिक ज़मीन थी, इस पे किसी का नाम नहीं था। इस ज़मीन को उन्होंने चूज किया, स्कूल बनाया। सारे गांव से बांस लकड़ी सब मांग के लाते थे, सारे बच्चे गांव के लोग सब एकजुट होकर लाते थे। फिर इसके बाद छप्पर बनी, डंडी बांस वगैरह लगा के इस लाइन से छप्पर बनाई गई। अब ये हुआ कि स्कूल की तैयारी हो रही है, कौन कौन पढ़ाएगा। तो जितने गांव देख रहे हैं ऑलमोस्ट सब गांव अलग अलग कास्ट के हैं, अलग अलग कम्युनिटी है। सबसे बोला गया कि सब लोग एकजुट होके आओ इसमें पढ़ाने के लिए। हमारे गांव में भी बहुत लोगों को बोला गया। कुछ लोग पढ़ाने लायक थे बट इंटरेस्ट नहीं दिखाए मेरे गांव से। इस गांव से बहुत सारे लोग इंटरेस्ट दिखाए, सारे मेरे फेवरेट टीचर इसी गांव में हैं। तो बोले कि हम लोग पढ़ाएंगे। मैनेजर हमारे गांव के थे, हमारे पड़ोसी थे।
स्कूल शुरू हुआ, सारे गांव के लोग लड़के मिल के बिल्डअप किए, स्कूल शुरू हुआ। वहीं पे हमने गदहिया गोल में ज्वाइन किया, जो एलकेजी यूकेजी या किंडरगार्टन बोलते हैं हम लोग मॉडर्न लैंग्वेज में। टीचर्स लोगों ने बहुत मेहनत किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया और स्कूल को ग्रो कराया। इस स्कूल में 15, 20, 30 बच्चे से आना शुरू हुए थे, 50 बच्चे आना शुरू हुए और जब पॉपुलरिटी पे आए तो उस टाइम पे 1000 बच्चे आते थे। पॉपुलरिटी हो गई कि ये बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। 3-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर दूर से लड़के आने लगे। एक बहुत अच्छा एजुकेशनल इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया था हमारे गाँव में और सारी पढ़ाई हमने यहीं सीखी। इस स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ डिसिप्लिन भी सिखाया जाता था, नैतिक शिक्षा जो इथिकल एजुकेशन बोल सकते हैं, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। जब भी गणतंत्र दिवस या इंडिपेंडेंस डे होता था तो बहुत बिग सेलिब्रेशन होता था। हम लोग जुलूस निकालते थे, सारे गांव में हम लोग घूमते थे और सबके लिए एक अच्छा क्लीननेस और साफ़ सफाई, हर एक चीज़ के लिए एक मूवमेंट भी सारे स्टूडेंट चलाते थे। फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह यहाँ पे होती थी। कहेंगे कि एक अच्छा सा प्राइमरी एजुकेशन गुड नॉलेज वाला दिया जा रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था बट जो पढ़ाई थी क्वालिटी वाइज थी। बोरी लेके आना है, यूरिया की या जूट की कोई बोरी अपने लेके आना है, झाड़ना पोंछना है पहले पूरे ग्राउंड को, फिर लाइन से प्रेयर करना है, बैठना है, फिर अपनी सारी चीज़ें लेके चले जाना है। सारे टीचर्स की चेयर वगैरह भी सब कुछ अपने हमें ले जाके गांव में एक जगह रखना है। फिर सुबह हम लोग उधर से लेके आना है टीचर को बैठने के लिए। तो झोपड़ी में पढ़ते थे। काफ़ी टाइम पे जब शाम हो जाती थी और उधर से सूरज रहता था तो इस मंदिर की छांव इधर पड़ती थी, तो छांव में बैठते थे। इधर जो पेड़ है उस पेड़ के नीचे हम लोग बैठ के पढ़ते थे। धीरे धीरे स्कूल बिल्डअप हुआ। हम लोग यहीं से एक मड बन लेके जाते थे, फिर टीचर्स लोग बनाते थे। इसको मड का बनाया गया, ऊपर खपड़ैल डाला गया, बम्बू लगा के जो टाली वाला खपड़ैल वाला बनाया गया। थोड़ा सा ग्रो करने लगा। जब ये स्कूल पीक पे आया, यहाँ की पॉपुलरिटी बढ़ी और काफ़ी अच्छा माहौल हुआ। उस टाइम पे हमारे सारे इस कम्युनिटी में, सारे गांव में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, अब उस पर बात करते हैं। हमारे गांव के बाद 3-4 किलोमीटर दूर तक और भी बहुत सारे गांव हैं। सब लड़के उधर से आते थे, हमारे गांव के थ्रू आते थे, इस स्कूल में पढ़ते थे। तो एक बहुत अच्छा वाइब्रेंट एजुकेशनल माहौल क्रिएट हो गया था जो कि पहले नहीं था। तो हर घर में पढ़ाई का जो माहौल होता है वो क्रिएट हो गया था कि सुबह शाम पढ़ना है और यहाँ पे होमवर्क करना है। सारी चीज़ें जो सिखाई जाती थी, हर एक घर में जो एजुकेशन के लिए जो सोच थी, जागरूकता थी, वो पैदा हो गई थी। 1996 उस टाइम पे स्कूल पीक पे था। मोर देन 1000 लड़के आते थे, 1100, 1200, कभी कभी उससे भी ज़्यादा रीच हो जाते थे। हमेशा प्रेयर के बाद काउंटिंग भी होती थी। स्पेस की कमी पड़ने लगी थी। बहुत सारे लोग हमारे गांव से भी, आसपास के और गांव से भी लोग इंटरेस्ट शो करने लगे कि हम भी पढ़ाएंगे, हम भी इसमें पार्टिसिपेट होंगे। रीज़न ये था कि सबको पता था कि ये स्कूल जल्दी ही गवर्नमेंट स्कूल बन जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल बनने के बाद इसमें काफ़ी सारी फंडिंग आएगी, सारे टीचर्स गवर्नमेंट टीचर हो जाएंगे तो उनको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। तो सब लोग इंटरेस्ट शो करने लगे। हमारे पड़ोसी जो मैनेजर थे छन्नू राम, उन्होंने बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि सब लोग शामिल होना चाह रहे हैं इस मुहिम में। तो वो बहुत सीधे सज्जन आदमी थे, उन्होंने बोला अच्छा सब लोग आ जाओ, सब लोग ज्वाइन करते हैं। तो पहले ज्वाइन कर लिया। जब 1996 में ये होड़ शुरू होगी कि कौन प्रिंसिपल बनेगा, दूसरे गांव से थे रामायण यादव, मेरे बहुत फेवरेट टीचर हैं, अभी भी मिलता हूं उनसे, वो प्रिंसिपल थे। दूसरे लोग हमारे गांव से थे एक लोग, उन्होंने सोचा कि हमें प्रिंसिपल बनना है। ये दोनों लोगों में कन्फ्लिक्ट हो गया। तो ये हुआ कि नहीं, क्लास 1 to 5 रामायण जी रहेंगे और 6 to 7 हमारे गांव के लोग एक हैं वो रहेंगे। डेफिनेटली मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, अभी वो हैं भी नहीं इस दुनिया में। तो लड़ाई शुरू हो गई, इस हद तक शुरू हो गई कि स्कूल स्प्लिट हो गया, 2 भाग में स्प्लिट हो गया। कैसे स्प्लिट हुआ, क्या हुआ, थोड़ा सा उस पर बात करेंगे। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है बट प्लीज़ कास्ट रिलेटेड कमेंट नहीं करेगा। प्लीज़ फोकस कीजिए कि एजुकेशन पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, एजुकेशन के लिए पॉजिटिव स्टोरी बना रहा हूँ, तो उसी पे फोकस रहिए। तो हमारे गांव के जो लोग थे उनका पर्सनल बेनिफिट था कि उनको प्रिंसिपल बनना है। उन्होंने क्या किया, हमारे गाँव में ये आग लगा दी कि ये हमारे गांव का स्कूल है, हमारे कास्ट के लोग इसमें हेड होना चाहिए, हमारे कास्ट के लोग इसमें लीडर होना चाहिए, दूसरे गांव के लोग नहीं होना चाहिए। इसको पर्सनल फ़ायदे को अपने कास्ट रिलेटेड फ़ायदे में जोड़ दिया। जैसे हमारे सारे पॉलिटिशियन करते हैं, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए धर्म को लड़ा देते हैं, जात को लड़ा देते हैं, वैसे ही हुआ।
हमारे गांव में कभी पुलिस नहीं आती थी, बट हमारा गांव 2 डिवीज़न में डिवाइड हो गया। यहीं पे मारपीट होने लगी, लाठी लाठी, पुलिस आने लगी, हर एक चीज़ शुरू हो गया। किस लिए? स्कूल का हेडमास्टर बनना है। क्यों? कि हम एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और लड़के कंफ्यूज हैं कि हम किसके साथ जाएं। उस टाइम पे ये कियास हो गया था कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, आधा लोग उधर भाग रहे हैं, उधर के लोग इधर भाग रहे हैं, कहाँ जाएं, लोग कंफ्यूज हैं। उस तरह हम लोग सारे लड़के कंफ्यूज थे किस स्कूल में जाए। कोई बोल रहा है कि हम अच्छा पढ़ाएंगे, कोई बोल रहा है हम अच्छा पढ़ाएंगे, कोई लग रहा है कि ये हमें बहुत ज़िंदगी भर से पढ़ाए हैं, ये तो अभी आए हैं, किसी को लग रहा है नहीं ये अच्छी बात कर रहे हैं, ये ख़राब है। हम लोग कंफ्यूज होकर आधा आधा सब लोग इधर उधर बट गए थे। 2 ग्रुप क्रिएट हो गया। एक था ओरिजिनल ग्रुप जिसका नाम, स्कूल का नाम था आदर्श लघु माध्यमिक विद्यालय। मैनेजर थे, जो पुराने टीचर थे, सब लोग ये लोग एक ग्रुप में हो गए और एक दूसरा ग्रुप हो गया। हमारे गांव में पार्टीशन हो गया, मारपीट शुरू हो गई, सारी करके ये स्कूल डिवाइड हो गया। इस तरह हमारा स्कूल राइज हुआ और इस तरह स्प्लिट हो गया और वहाँ से इसका फॉल था, डाउनग्रेड होना शुरू किया। अब उस लड़ाई के बाद जब हमारा गांव 2 भाग में स्प्लिट हो गया था और मारपीट हो गई थी, लिटरली जो लाठी से एक दूसरे को मारना, जानलेवा हमला करना, सर फोड़ देना, पुलिस का आना, फिर मुकदमा होना, जेल में बंद होना, सारी चीज़ें शुरू हो गई इस स्कूल के लिए। किसी को एजुकेशन से मतलब नहीं था कि एजुकेशन नुकसान हो रहा, सबको अपने पर्सनल बेनिफिट का हो गया था। और जो ओरिजिनल स्कूल था, जो रियल टीचर थे पहले से, वो उस अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे कि उन्होंने बहुत मेहनत किया था 10 साल से, तो वो खोना नहीं चाह रहे थे। इस स्प्लिट का और इस फाइट का हमारे गांव पे क्या असर पड़ा, इस सारी कम्युनिटी पे क्या असर पड़ा? हमारे गांव में ये हो गया कि सब एक दूसरे से पर्सनल झगड़ा भी करने लगे। आपके खेत में रजिस्ट्री सही से नहीं है, उस पर मुकदमा करके उसको हड़पने का काम करने लगे। अच्छा, उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, उसको केस में फंसा दो, इनके साथ कोई प्रॉब्लम है, इसको केस में फंसा दो। तो एक दूसरे के ऊपर केस करने लगे और ऑलमोस्ट हर घर में 1-2 मुकदमा चलने लगा। इस स्कूल का आज भी मुकदमा चलता है। बहुत सारे लोग नहीं हैं इस दुनिया में, आज भी इस स्कूल का मुकदमा चलता है। 1996 जो एजुकेशन का माहौल था, वहाँ से एक झगड़े का माहौल हो गया, कियास का माहौल क्रिएट हो गया, जो इंटरनल हेट पॉलिटिक्स का माहौल क्रिएट हो गया और जो हमारे बच्चों में एजुकेशन होनी चाहिए जो माहौल था वो सब ख़त्म हो गई। जो हमारे जैसे लोग जो सीरियस थे, जो लड़के पढ़ाई को लेके, या मैं सीरियस नहीं था सॉरी या हमारे पेरेंट्स बहुत सीरियस थे, या बहुत सारे लड़के और जो सीरियस थे पढ़ाई को लेके कि हमें अच्छे से पढ़ना है, उनको लगा कि नहीं ये स्कूल झगड़े में फंस गया है और यहाँ से बच्चों को निकालना चाहिए। तो मैं क्लास 8 में यहाँ से छोड़ दिया। वही मेरा यहाँ पे 1996 जुलाई जो भी था वो मेरा लास्ट टाइम था। और धीरे धीरे सब लड़के छोड़ते गए और ये सिचुएशन आ गई कि दोनों स्कूल में 15-20 लड़के बचे। एक स्कूल में 15-20 लड़के, एक स्कूल में 15-20 लड़के। और आज सिचुएशन ये है कि दोनों स्कूल रजिस्टर्ड है, दोनों स्कूल के नाम पे मुकदमा चलता है आपस में, बट टीचर नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, मुकदमा अभी भी चल रहा है। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो 2021 अप्रैल में। 1996 में मुकदमा शुरू हुआ था। 25 ईयर लेटर कोई डिसीजन नहीं आया। तो एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे नेता लोग हमें लड़ा देते हैं कास्ट के नाम पे, धर्म के नाम पे, स्टेट के नाम पे, रंग भेद के नाम पे, बट हम लोग का नुकसान हो जाता है। वही चीज़ हमारे स्कूल में हुई और हमारे गांव का सिर्फ नुकसान नहीं हुआ, इस पूरे आसपास में 3-4 किलोमीटर की रेडियस में सारे गांव का नुकसान हो गया, क्योंकि आज तक कोई इतना अच्छा स्कूल नहीं क्रिएट हुआ, आज तक नहीं क्रिएट हुआ। जब ये स्कूल टूट गया तो उस टूटने का फ़ायदा उठाने के लिए बहुत सारे आसपास में स्कूल खुले, फिर यहाँ के लोग टूट के उधर जाने लगे, सब पढ़ाई करने लगे। वो स्कूल भी बहुत ग्रो किया, बट इवेंचुअली क्वालिटी नहीं थी। मैंने भी अपने छोटे भाई बहनों को फाइनली यहाँ से निकाल के दूसरे स्कूल में भेजा, बट जब उनका टेस्ट लेता था घर पे पढ़ाई, तो लगता था यार इस स्कूल के लेवल में ना 1/10 भी वहाँ पे एजुकेशन नहीं हो रही है। तो फिर लगा यार अब तो ख़त्म हो गया यहाँ, बट हमें अपना देखना था। फिर मैं यहाँ से निकला, एक गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, वहाँ पे जाके मैंने हाई स्कूल में नाम लिखाया। वो वन ऑफ द पॉपुलर बेस्ट गवर्नमेंट स्कूल है, जो लोग गाजीपुर के हैं उनको पता होगा, शिव कुमार शास्त्री इंटर कॉलेज जंगीपुर में है। BHU गया, PhD किया, इंटरनेशनल लेवल पे गया, बड़ी बड़ी जगह गया और यहीं के लड़के
जस्ट घूम रहे हैं ऐसे ही। थोड़ा पास में चल के दिखाता हूँ कि जो पार्टीशन के बाद 1 साल में पड़ा था वो स्कूल यहाँ बनाया गया। जो ओरिजिनल मैनेजर थे, ये उनका खेत है, उनको स्कूल चलाने का हमेशा से मन था, तो बोले चलो हमारे खेत में चलाओ, इसको छोड़ दो गांव के लिए। तो एक स्कूल इधर शिफ्ट हो गया, एक स्कूल इन पेड़ के नीचे शिफ्ट हो गया। ये चीज़ जब तक नहीं बनी थी, बहुत बार हम लोग यहाँ बैठ के पढ़ते थे और इतना ज़्यादा हेट हो गया था कि जो अगेंस्ट लोग थे यहाँ भी नहीं चाह रहे थे कि पढ़ें, तो यहाँ की डालियाँ काट दे रहे थे कि छाँव ना हो। तो ये सिचुएशन थी। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा स्कूल कैसा है। यही है हमारा इंटरनेशनल स्कूल भाई। दिखाने का मन है और बहुत कुछ बताने का भी मन है, दिल भरा भरा है। ये हमारा स्कूल है जो लास्ट के 1 साल पढ़े झगड़ा होने के बाद, और ये आज खंडहर बना हुआ है, ये देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें कोई नहीं कुछ करता है न रहता है। और ये हमारे ब्लैक बोर्ड है, इस पे हमने पढ़ाई की हुई है। इतनी लंबी फाइट चली और आपको पता है कि अपना जो ये जुडिशरी सिस्टम है, जैसे मुकदमे वाला, ऐसे ही डिसीजन लेते हैं। 25 साल बाद डिसीजन नहीं हुआ, तो एज़ पर गवर्नमेंट और पॉपुलेशन के हिसाब से गवर्नमेंट हर एक गांव में एक सरकारी स्कूल बनाती है, प्राइमरी स्कूल। तो ये प्राइमरी स्कूल बनाया, बहुत बाद में बना है। तो यहाँ पे सारे गवर्नमेंट के जो टीचर आते हैं, जो बीएड करके टेट वगैरह एग्ज़ाम दे के आते हैं, यहाँ पे पढ़ाते हैं। बट इसकी भी एजुकेशन जो हमारा स्कूल था पहले, उसके कंपैरिजन में 1/10 भी नहीं है, क्योंकि यहाँ के पढ़ने वाले लड़के सिर्फ़ और सिर्फ किसी तरह पढ़ पाते हैं और किसी तरह लिख पाते हैं, बस। उससे ज़्यादा एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं है। और यही रीज़न है कि मैं यहाँ से निकला जो फर्स्ट बीएससी करने वाला, फर्स्ट एमएससी करने वाला लड़का हूँ और फर्स्ट पीएचडी करने वाला अपने गांव से अकेले। एक सेकेंड लड़का जो निकला, किसी तरह से बीएससी एजी कंप्लीट किया। अभी तक इससे ऊपर कोई नहीं जा पाया। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि हम इतनी अच्छी जगह पे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, या गांव के लोगों को कुछ और चीज़ें करना चाहिए, इतना अच्छा स्कूल क्यों नहीं इस एरिया में। डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में हैं, बट जितना इजी होता है कुछ बोलना कि ये कर देना चाहिए, वो करना चाहिए, इन रियलिटी जब करने जाओ तो बहुत सारे हिंड्रेंस आती है। बहुत सारे बच्चों को मैं बोलता था कई सारी इनिशिएटिव चीज़ें लेने के लिए, बट बहुत सारे लोग सीरियसली लेते ही नहीं थे। डेफिनेटली हमारे दिमाग में, दिल में कुछ चीज़ें प्लान्ड हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको पता चलेगा। इस स्कूल के बाद मैंने बताया था कि बहुत सारे और भी इस एरिया में स्कूल खुले थे। एक उधर और एक प्राइवेट स्कूल खुला था, उधर एक बिल्डिंग देख रहे हो, काफ़ी दूर बिल्डिंग है, वो भी स्कूल खुला था। बहुत सारे स्कूल खुले, 8-10 स्कूल खुले, बट कोई भी स्कूल इस लेवल को अचीव नहीं पाया, इस स्कूल के लेवल के बराबर नहीं आ पाया, और फिर ट्रस्ट नहीं गिन पाए लोग, और सब के सब टूट गए। और अभी तक इस एरिया में 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की रेडियस में कोई भी अच्छा स्कूल नहीं है। तो इस ब्लॉग के थ्रू मैं आप सब लोगों को ये जस्ट बताना चाह रहा था कि ये ट्रू रियलिटी है हमारे विलेज की, और हमारे विलेज की नहीं, इसी तरह बहुत सारे विलेज की बता रहा हूँ। और सिर्फ ये हमारे विलेज को इफेक्ट नहीं किया है, इस एरिया में कम से कम 20 विलेजेस की मैं बता रहा हूँ, जो सिचुएशन जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जिस एरिया को, लोगों को जानता हूँ। इस ब्लॉग के थ्रू मैं यही दिखाना चाह रहा था कि मेरी लाइफ का, मेरी फैमिली का, मेरे जो भी गांव के बाकी फेलो हैं, मेरे जो साथ के जो रहने वाले लोग हैं, सब लोग डेली वेज लेबरर हैं, उनके बच्चों के लिए जो एजुकेशन का सिस्टम है यही है। के पास थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी है, पैसा है, वो यहाँ से बस लगा के अपने छोटे बच्चों को 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर भेजते हैं एजुकेशन देने के लिए। बट वो भी बता दूँ, वो एजुकेशन भी इस स्कूल के एजुकेशन के बराबर नहीं है। तो ये सैड रियलिटी है, हमारी लाइफ का एक साइड है। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या मैं सोचता हूँ अगर मैं आगे निकल गया हूँ तो क्या जस्ट ऐसे लोगों को ऐसे छोड़ देना चाहिए, अपनी लाइफ मुझे जीना चाहिए यूएस में, या कुछ करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में भी है, बहुत सारा क्वेश्चन मैं अपने आप से भी पूछता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या जस्ट अपनी लाइफ जीना ही मेरे लिए अच्छी चीज़ है। हमारे ब्लॉग से जुड़े रहिए, बहुत सारे इस तरह की स्टोरी मैं लाने वाला हूँ। अपने सारे टीचर से सबको मिलाता, बट नहीं मिला सकता। कोरोना के टाइम पे यहाँ सिचुएशन बहुत वर्स है, तो मैं किसी से नहीं मिल रहा हूँ।